बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। अमित शाह ने कोलकाता में संकल्प पत्र जारी किया। सोनार बांग्ला संकल्प पत्र में सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का किराया मुफ्त और लड़कियों की केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त करने समेत कई वादे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बंगाल को आयुष्मान योजना का लाभ देने का वादा किया। वहीं कहा कि बंगाल में 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। सीएए को पहली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को 3 साल का बकाया देंगे। मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए देंगे। बंगाल में 5 मिल्क प्लांट लगाए जाएंगे। विधवा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। पीएम मोदी ने बंगाल के बांकुरा में भरी हुंकार। ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के तोलेबाजों को जेल भेजेगी बीजेपी सरकार। 2 मई को दी गई बंगाल के गौरव के लिए परिवर्तन जरूरी है। सीएम ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर के कांठी में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता ने कहा कि हमारी सरकार ने जिले में अच्छी स्वास्थ्य सेवा बहाल की है, कई सड़कों का निर्माण किया है, लेकिन गद्दार बोलते हैं कि हमने करवाया क्या है। बीजेपी के कहने से मैं चोर नहीं हो जाऊंगी। बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी नेता शिशिर अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर के आगरा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के दौरान शिशिर अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा। शिशिर अधिकारी ने कहा कि बंगाल को अत्याचार से बचाइए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के आगरा में गरजे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान ममता सरकार पर जमकर हमले किए। आप निर्भय होकर बीजेपी की सरकार को चुनिए। दीदी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बंगाल को बीजेपी ही सोनार बांग्ला बनाएगी। पीएम मोदी ने असम के बोकाखाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम में दूसरी बार डबल इंजन सरकार बनेगी। असम में विकास की बयार चल रही है। असम में देश का सबसे लंबा पुल बन रहा है। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है। उसे भरने के लिए इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए मोदी जी रैली में कांग्रेस के एजेंडे की बात कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारी 5 गारंटी है। हम जो दावा करते हैं सरकार बनते ही 24 घंटे में उसे लागू कर देते हैं। प्रियंका गांधी ने जोरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कभी पीएम चाय बागान गए हैं, कभी महिला कार्यकर्ताओं से मिले हैं। बीजेपी सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को प्रतिदिन 350 रुपए देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने ऐसे कई वादे किए, सब तोड़े। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कहा इंस्पेक्टर सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये ऑपरेशन लूट है। महाराष्ट्र के चिट्ठी बम पर शरद पवार ने पलटवार किया। कहा इंस्पेक्टर वाजे की बहाली का फैसला खुद कमिश्नर परमबीर सिंह ने किया था। शरद पवार बोले चिट्ठी के जरिए अनिल देशमुख पर गलत आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में परमबीर सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। वहीं शरद पवार ने कहा कि देशमुख के इस्तीफे पर सीएम डिसीजन लें। एंटीलिया मामले की सीएम उद्धव ठाकरे के भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राज ठाकरे बोले इस मामले की जांच करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं, केंद्र सरकार को मामले में दखल देना चाहिए। एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ में जांच जाएगी तो कई नाम सामने आएंगे। महाराष्ट्र में परमबीर के लेटर बम के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आज शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ, एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शरद पवार से मिले। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दी सौगात। बघेल ने किसान न्याय योजना की 4थी किस्त खाते में पैसे ट्रांसफर किए। राहुल गांधी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। करीब 18 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया गया। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में किसान मेला का शुभारंभ किया। गोरखपुर के चरगांव में किसान मेले का शुभारंभ किया गया। मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि कुछ लोग कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैला रहे हैं, जबकि खुद सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर भारी उछाल जारी। 24 घंटे में करीब 44,000 नए मरीज आए। 157 लोगों की मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में 27,000 से ज्यादा केस सामने आए। राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर
सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज पूर्ण लॉकडाउन है। बढ़ते कोरोना केस के चलते 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए।